ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और चंद्र स्वर के लाभ कितने लेने चाहिए और लाभ लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यह सुनने में बहुत ही आश्चर्यचकित लगता है। लाभ लेने के क्या हानि हो सकती है। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं। कुछ साल पहले एक न्यूज़ हमने सुनी थी। एक बच्चे ने अपनी किडनी बेचकर आईफोन खरीद लिया। आप उस बच्चे की मनस्थिति समझने का प्रयास करें। जब उस बच्चे के हाथ में फ़ोन आया होगा, उसे लाभ लगा होगा या हानि लगी होगी। उसे क्या महसूस हुआ होगा, मुझे लाभ हुआ या मुझे हानि हुई। निश्चित रूप से उसके लिए वो लाभ था, लेकिन किसी दूसरे समझदार व्यक्ति के लिए वो सबसे बड़ी हानि थी। शरीर का कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा अलग कर कर आप कुछ भी लेते हैं, वो हानि ही है। इसी प्रकार जैसे आप मेरे पीछे विशाल समुद्र देख रहे हैं, यह समुद्र का अस्तित्व कैसे आया, कैसे बना। ये अनेक नदियों ने मिलकर यहाँ पानी इकट्ठा किया, हमने उसे सागर का नाम दिया। ऐसे ही मुख्य नदियाँ धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से जो हमारे भारत देश में बहती हैं, गंगा और यमुना, सरस्वती अदृश्य होकर बहती है, लेकिन अस्तित्व सरस्वती का भी है। गंगा और यमुना का थोड़ा सा ही जल हम प्रयोग कर पाते हैं। अनेक राज्य, उत्तर भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य आपस में विवाद करते हैं उस जल के लिए जो अंततः सागर में मिल जाता है। इसी प्रकार यदि आपने सूर्य और चंद्र स्वर से लाभ ही लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ लेते गए, अंततः वो सारी शक्ति समुद्र में मिल जाएगी और आपको हानि ही होगी। क्योंकि ईड़ा और पिंगला का उद्देश्य है सरस्वती सुषुम्ना का जागरण। यदि आपने ईड़ा और पिंगला से लाभ ही लाभ लेते गए, वो लाभ जिनका आध्यात्मिक दृष्टि से कोई संबंध नहीं, या कोई आप संबंध बिठाना नहीं चाहते, थोड़ी सी क्षणिक सफलता के लिए आपने स्वर विज्ञान का प्रयोग किया और लाभ ले लिया, लेकिन अंततः क्या होगा। उसी बच्चे की तरह जैसे उसने किडनी बेचकर आईफोन हाथ में आने पर खुशी को महसूस किया, जब आप सूर्य और चंद्र के प्रभाव से लौकिक लाभ लेते जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य है साधना, उद्देश्य है हमारा आध्यात्मिक उत्थान। यदि हमने इस दृष्टि से सूर्य और चंद्र स्वर का प्रयोग ना किया, तो एक दिन हमें भी अनंत काल के लिए पछताना पड़ेगा कि काश मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया होता अपनी साधना के लिए, अपने ध्यान के लिए। लेकिन तब समय बहुत बीत चुका होगा, तब आप किसी भी प्रकार से उस समय को लौटा नहीं पाएंगे और वो समय आएगा नहीं। इसलिए गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र का प्रयोग तो करें,
लेकिन आध्यात्म साधना और ध्यान को केंद्र बिंदु बनाकर। आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।